सावित्री आज बहुत थकी हुई थी। 2 हफ्ते से सफाई अभियान चल रहा था। 4 दिन बाद दीपावली है। अब उम्र ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। नकुल, अरुण और मानवी तीनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। तीनों अच्छी सर्विस में थे। तीनों माँ से अक्सर कहते, क्यों तुम पापा का इंतज़ार पिछले 20 साल से कर रही हो। जब हम छोटे छोटे थे तब उन्हें हमारे ऊपर थोड़ी भी प्यार नहीं आया और हमें छोड़कर रत्ना मौसी के साथ रहने लगे। माँ, तुमने कितनी मेहनत करके हमको पाला है, अच्छी शिक्षा दिलाई। आज हम सब इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, अब आप आराम करो। पर सावित्री अनूप को नहीं भूल पाई। उसका बस इतना कसूर था कि वो खूबसूरत नहीं थी। जब ससुराल में आई तब सब कहते, इसे अनूप ने कैसे पसंद कर लिया। पर अपने मधुर व्यवहार से उसने सबका मन मोह लिया। 1 साल के अंदर नकुल का जन्म हो गया। परिवार में सब खुश थे। फिर अरुण भी आ गया और उसके बाद मानवी। सब सही चल रहा था। रत्ना सावित्री जी की चचेरी बहन थी। वह इसी शहर में पढ़ने के लिए आई हुई थी। रत्ना बहुत सुंदर और आधुनिकता में रंगी हुई लड़की थी। पता नहीं कैसे अनूप पर उसका दिल आ गया। अनूप के पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था। सब अनूप ही संभालता था। अचानक अनूप के पापा का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। अनूप अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गया और धीरे धीरे रत्ना के साथ रंगरलियां मनाने लगा। सावित्री ने बहुत समझाया और बच्चों की दुहाई दी, पर वो तो रत्ना के रंग में रंगा हुआ था। माँ भी लाचार थी और एक दिन सावित्री और अनूप में रत्ना को लेकर अधिक कहासुनी हो गई और वो घर छोड़कर चला गया। सासू जी और तीनों बच्चों को लेकर इस घर में अकेली रह गई। परिवार के खर्च की भी समस्या सामने थी, इसलिए उसने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो तो शुक्र है कि उसके ससुर ने उसके घर उसके नाम कर दिया था। हर दीपावली पर वो अनूप का इंतज़ार करती कि शायद वो बच्चों से और अपनी माँ से तो मिलने कभी तो आएंगे। अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि रत्ना किसी और धनवान के साथ रह रही है, क्योंकि अनूप का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया था। 4 दिन से अनूप की माँ अनूप को बहुत याद कर रही थी। सावित्री को लग रहा था शायद माँ का अंतिम समय नज़दीक है, इसलिए ये उन्हें अपने अंतिम समय में देखना चाहती हैं। 3 दिन बाद दीपावली भी है, शायद अनूप आ जाएं। आज दीपावली का दिन था। सुबह से सब तैयारी में लगे हुए थे। अचानक एक पुलिस का सिपाही आया और उसने कहा, मिस्टर अनूप का घर यही है? नकुल ने कहा, जी बताइए क्या काम है। उसने कहा कि मेरे साथ चलो। नकुल उसके साथ वहां जाकर देखा तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी बहुत घायल अवस्था में है। जाकर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो घायल इंसान कोई और नहीं, उसके पापा हैं। वो उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और घर पर सूचना दी। सावित्री तो ये खबर सुनकर बिल्कुल पागल सी हो गई। डॉक्टर ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद आज अनूप को डॉक्टर ने घर जाने को कह दिया। अनूप सावित्री से आंख नहीं मिला पा रहा था। जब वो घर आया तो तीनों बच्चे उसके पास खड़े थे। माँ बोली, बेटा अपने तो अपने होते हैं, चलो बस कल का भूला यदि अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज दीपावली के दिन सावित्री को मानो जग की सारी खुशियाँ ही मिल गई हों। अनूप को अपनी गलती का एहसास था। उसने सावित्री और अपने बच्चों से माफ़ी भी मांगी और खुशी खुशी सारे एक साथ मिलकर रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।